हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड गॉसिप एंड स्टोरी चैनल। बरसों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले दिग्गज अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरलाई, पाकिस्तान में हुआ था। डायलॉग के बेताज बादशाह राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। आज जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका अभिनय और उनका स्टाइल आज भी लोगों को बखूबी याद है। राजकुमार की अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गूंजा देते थे। अपने ताकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुंहफट थे। जो दिल में आता था सामने वाले को बोल देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कहाँ तो ये जाता है कि लोग जिस तरह से उन्हें देखते थे असल में वो वैसे नहीं थे। राजकुमार ने 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। हिंदी सिनेमा में यूं तो कई दमदार अभिनेता आए, लेकिन उनमें से एक सितारा ऐसा था जिसने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार को राजकुमार माना। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान जब राजकुमार से उनके पसंदीदा अभिनेता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहले राज कपूर का नाम लिया था। उन्होंने कहा था, उन्हें राज कपूर का अंदाज बेहद पसंद है। राज कपूर के अलावा उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद और अशोक कुमार का भी नाम लिया था। साथ ही उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने के दिनों को याद करते हुए कहा था कि उन्हें कॉलेज के दिनों में मोतीलाल सहगल, जगदीश सहगल और पृथ्वीराज कपूर बहुत पसंद थे। बेहद शानदार किरदार से बरसों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राजकुमार ने राज किया। वह अपने डायलॉग और बेबाक स्टाइल के लिए काफ़ी मशहूर थे। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी दमदार स्टाइल से डायलॉग बोलने की ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। बात आती है तो आज भी लोगों की ज़ुबान पर राजकुमार का नाम आता है। राजकुमार के फैंस आज भी उनके डायलॉग बोलने की अदा के कायल हैं। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का बोला गया हर एक संवाद आज भी दर्शकों को याद है। उनका सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला डायलॉग है, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म वक्त का लोकप्रिय डायलॉग, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सौदागर फिल्म के उनके कई डायलॉग मशहूर हुए थे, जैसे जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। फिल्म बेताज बादशाह का डायलॉग, हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। राजकुमार के और भी कई बेहतरीन डायलॉग हैं जो लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हैं। राजकुमार ने अपनी शर्तों पर फिल्मों में काम किया। वह 40 के दशक में मुंबई आए थे। यहाँ पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते थे। दरअसल एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे उनसे मिलने आए और उन्हें राजकुमार का बात करने का तरीका काफ़ी पसंद आया। इसके बाद बलदेव दुबे ने राजकुमार को अपनी फिल्म का ऑफर दिया। राजकुमार ने भी ऑफर कबूल करते हुए तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार को अपनी करियर में असल पहचान मदर इंडिया फिल्म से मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके जानने वालों का कहना है कि उनके बारे में फेमस था कि यदि उन्हें किसी फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वह कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। हालांकि अपने अक्खड़ स्वभाव की वजह से वह असल ज़िंदगी में किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे और इस कारण इंडस्ट्री में उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। उस दौरान उनके पुलिस साथी उन्हें उनके स्टाइल और चाल ढाल को देखकर फिल्मों में जाने की सलाह देते थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 1952 में फिल्म रंगीली से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। हालांकि उनको असली अभिनेता के रूप में पहचान फिल्म नौशेरवां ए आदिल से मिली थी। इसके बाद 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में दमदार किरदार निभाकर सारी लाइमलाइट लूट ली थी। यह फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे, गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए थे जो राजकुमार को बेहद पसंद आई। शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी शर्ट उतारकर राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने उनसे शर्ट तो ले ली थी, लेकिन पहनने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने गोविंदा की उस शर्ट का रुमाल बना लिया था। जब 2 दिन बाद सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है,
गोविंदा कुछ रिएक्ट तो नहीं कर पाए, पर उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। राजकुमार जी ने उनकी शर्ट का रुमाल बनाकर अपने हाथ, मुंह और नाक को साफ करने के लिए इस्तेमाल में रखा है। वहीं एक इंटरव्यू में फिरोज खान ने खुलासा किया था कि राजकुमार सेट पर बहुत ही अजीब सी चीज़ें करते थे। इस कारण उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता था। फिरोज खान ने 2001 में फिल्म फेयर से बातचीत में यह बात बताई थी। फिरोज खान ने बताया था कि जब वह राजकुमार के साथ 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग में काम कर रहे थे, तो एक्टर उन्हें डायलॉग बोलने में गाइड करने की कोशिश करते थे। फिरोज खान को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तब फिरोज खान ने राजकुमार से कहा था, राज जी, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। फिरोज खान ने यह भी बताया था कि राजकुमार सेट पर कैमरे की तरफ कमर करके साइड में देखकर डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। फिरोज खान के मुताबिक राजकुमार उन्हें क्यूज देने के बजाय कैमरे को क्यूज देते और प्रैक्टिस करते थे। राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार बीते ज़माने में बिग बी सरीखे अभिनेता भी हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक बार की बात है जब राजकुमार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से एक पार्टी में मिले और उन्होंने उनके विदेशी सूट की प्रशंसा कर दी। तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। ये बात सुनकर बिग बी मुस्कुराने के सिवाय और कुछ नहीं कर सके। ये किस्सा उस वक्त का है जब दम मारो दम जैसे गानों के साथ बॉलीवुड में जीनत अमान तेजी से उभर रही थी। हर ओर जीनत की चर्चा चल रही थी। कहा जाता है कि एक पार्टी में जीनत ने राजकुमार को देखा। इसके बाद वे खुद ही मिलने चली गईं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतना मशहूर हो रही हूँ, ज़रूर राजकुमार तारीफ करेंगे। पर ये क्या, वो तो राजकुमार ठहरे। उन्होंने जीनत से मिलने के बाद कहा था, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो। ये सुन जीनत हैरान रह गई थीं। 1968 में आई फिल्म आंखें को लेकर भी राजकुमार के साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है। फिल्म तो धर्मेंद्र ने की थी, पर किस्सा राजकुमार का है। हुआ यूं कि रामानंद सागर फिल्म में अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। वे उनके घर पहुंचे, कहानी सुनाई, पर शायद राजकुमार को कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को आवाज़ लगाई। जैसे ही उनका डॉगी पहुंचा, राजकुमार ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर की ओर मुड़े और कहा, देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर उस वक्त वहां से चले गए। फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रही। इसे धर्मेंद्र की अच्छी फिल्मों में गिना जाता है। इस घटना के बाद रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। उनकी फिल्म तिरंगा में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म में इंस्पेक्टर बने नाना पाटेकर ने भी उनका अच्छी तरह से साथ निभाया था। पर इन दो गर्म मिजाज एक्टर को कास्ट करने से पहले निर्देशक प्रोड्यूसर मेहुल कुमार चिंतित थे। उन्हें डर था कि जानी और नाना सेठ पर आपस में भिड़ ना पड़े। फिल्म में राजकुमार का नाम पहले से ही तय था, पर नाना बाद में इसमें शामिल हुए। निर्देशक को कई लोगों ने समझाया था कि अगर दोनों को साथ काम कराओगे तो पता नहीं तिरंगा लहराएगा भी या नहीं। निर्देशक ने नाना पाटेकर को आश्वासन दिया था कि स्क्रिप्ट का एक अक्षर भी नहीं बदला जाएगा। जब मुहेल ने ये बात राजकुमार के सामने दोहराई थी, तो राज साहब ने हंसते हुए कहा था, क्या मैंने कभी दखल दिया है? बता दें कि तिरंगा 6 महीने में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता पाई थी। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन राजकुमार का अभिनय और स्टाइल, उनका शर्ट में रूमाल रखने का स्टाइल, उनके सफ़ेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके साथ।